Hello everybody. ओके सो हेलो एवरीबॉडी एंड आज कुछ रैंडम मैसेजेस है जो आप तक पहुंचने ज़रूरी थे। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसी बातें कर रही हूँ, ओके व्हाटएवर। मैं कह रही हूँ कि कुछ रैंडम मैसेजेस है जो ईश्वर चाहते हैं कि आप जानो, एंड इट विल जस्ट इंक्लूड ऑल योर लाइफ, ठीक है। जो भी मैसेजेस रैंडम होंगे तो नेचुरली किसी भी क्षेत्र ऑफ योर लाइफ से वो हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेटली यहाँ पर लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो एकदम स्टेक पर है। आपको लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा या मैं पागल हो जाऊँगी, या अभी मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मैं कैसी हरकतें कर रही हूँ या कैसी हरकतें कर रहा हूँ, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, गॉड वॉन्ट्स यू टू एक्सपैंड योर विजन। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये रैंडम चीज़ करने की मन करती है, वो रैंडम चीज़ करने की मन करती है। तो भगवान बस इतना चाहते हैं कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाओ, क्योंकि आप जो थे ना वो एक ऐसे जोन में रहते थे जहाँ पर आप कहते थे ये मेरा घेरा है एंड इसके आगे मैं तो नहीं बढ़ने जा रही हूँ या मैं तो नहीं बढ़ने जा रहा हूँ। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं ना कि बिकॉज आपका हॉरिजन्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हो, हर चीज़ पर एक्साइटेड हो जाते हो, ये सब चल रहा है। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो हॉरिजन है वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। जब तक अगर आपके शरीर में जंग लगा हुआ है तो आप कैसे माइल्स एंड माइल्स, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स का रास्ता तय कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए एक तरह का ये एक्सरसाइज है जो ईश्वर करवा रहे ताकि आपका हॉरिजन खुल सके, ठीक है। तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात कि अपने आप को फॉरगिव करो और एक्सक्यूज़ करो, ठीक है। बोलो कि ठीक है भाई, मैं थोड़ा पागलों की तरह कर रही हूँ क्योंकि समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। आप इस बिलीव सिस्टम में रहो, ठीक है। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील होता है एंड इट्स क्वाइट इमोशनल टू से दैट कि आप लोग अपने जो स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं वो काफ़ी दब गया था पिछले कुछ सालों में। मुझे सुनाई दिया पिछले कुछ जन्मों में। हो सकता है कि आप लाइफ टाइम्स ऑफ सफरिंग्स झेल रहे होंगे, ठीक है। जो भी है, एक प्रोलॉन्ग टाइम से आपका जो स्ट्रेंथ है, मेरा कहने का यही मतलब है कि जो एक प्रोलॉन्ग टाइम से आपका जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं दब गया था, ठीक है। और वो स्ट्रेंथ जो है ना, अब यू आर एक्चुअली कमिंग बैक इन टू योर पावर। तो आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मैं डिफरेंटली क्यों बिहेव कर रही हूँ या मैं डिफरेंटली क्यों बिहेव कर रहा हूँ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो मेरे साथ क्यों, ये पर्सन क्यों मेरे साथ एसोसिएट हो रहा है, ये पर्सन मेरे साथ एसोसिएट हो रहा है, तो क्या मेरा नुकसान हो जाएगा क्या, या फिर मैं बदल रही हूँ। बहुत सारे मतलब पुराने लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं और नए लोग ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली सब कुछ जो है वो डिवाइन फ्लो में है। दिस इज़ वॉट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। गॉड हैज़ कॉन्स्टेंट आई ओवर यू, ठीक है। तो आपके साथ सब कुछ ठीक ही हो रहा है एंड कहीं ना कहीं बिकॉज आप अपने स्ट्रेंथ पे वापस आ रहे हो और आप एक ट्रांजिशन में हो, ठीक है। आप अपना ओल्ड सेल्फ को जो खुद को कमज़ोर मानता था और न्यू सेल्फ जो आप एक्चुअली में हो, आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है वो वापस आ रही है। तो आप को काम है कि आप बस बिना कुछ सोचे आगे बढ़े और तालमेल बिठाएं अपने न्यू सेल्फ और अपने ओल्ड सेल्फ के बीच में, ठीक है। एक्सेप्ट करें खुद की खूबसूरती को, खुद के स्ट्रेंथ को, ठीक है। ये यहाँ पर आपको चाहिए। आई कैन सेंस कि आप काफ़ी घबरा रहे हो, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि घबराने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बस आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना है, बहुत प्रेम से एक्सेप्ट करना और अपना बेस्ट देना है, ठीक है। आपको लग सकता है ना कि मैं तो बिल्कुल ही, कभी कभी आपको लगेगा कि मैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट इंसान बन गया, ठीक है। लेकिन वो स्टेज जो है वो बहुत वक्त तक थमेगा नहीं, मतलब फेजेस में यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये आपके खुद का एक परीक्षा है आपके लिए, ठीक है। कि आप एक तरीके से भगवान सिखा भी रहे हो और एक तरीके से आपकी परीक्षा भी हो रही है कि भगवान आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि जब भी कोई भी चैलेंज तुम्हें खुद के स्ट्रेंथ से दूर करने की कोशिश करे तो तुम कैसे पहचानो कि ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, मुझे ये करना है और ये चीज़ मुझे नहीं करना है। तो इसलिए हर तरह के बाधा से वो आपको क्या करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं, ठीक है।
तो हाँ, आगे के दिन थोड़े चैलेंजिंग होंगे। आपको कभी कभी लगेगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा तो लग रहा है माहौल मुझे, लेकिन इट्स अनसेटलिंग। तो आपको जो फीलिंग आ रही है दैट इट इज़ अनसेटलिंग, तो क्यों आ रही है आपको फीलिंग ऐसी? इसीलिए आ रही है क्योंकि एक्चुअली यूनिवर्स ने जानबूझकर आपके आसपास वैसा माहौल रखा है कि इट इज़ अनसेटलिंग, ताकि आप खुद बोलो। आपने कहा ना कि मुझे अजीब लग रहा है, तो वो वाली एक्शन खुद आपकी ओर से आए। इसीलिए एक छोटा सा फेज़ में ऐसे टेस्ट वगैरह अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिस के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बातें ईश्वर कर रहे हैं। जस्टिस आ रहा है आपके जीवन में, मतलब आपके जो आने वाला जीवन है उसमें आप देखोगे कि आपको बहुत मैसिव जस्टिस मिलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके जीवन में जो आप सोल हो, आपके जो जीवन में जितने भी लोगों ने आपके साथ ख़राब करा है अभी तक, आई एम क्वाइट श्योर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो सबको लेकर एक बहुत ही कार्मिक जस्टिस वाला सेटलमेंट जो है वो आगे आप अपनी आंखों से देख पाओगे। आपको बहुत सुकून महसूस होगा, आपको लगेगा मेरे सारे हार्ट ब्रेक्स को जस्टिस मिल गया है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है सफ़र में बने रहे और आगे आपका यात्रा जो है वो बहुत शुभ है, ठीक है। इनोसेंस, खुद के इनोसेंस को आप एम्ब्रेस करो, ठीक है। और केवल इनोसेंस को ही नहीं, अपनी स्ट्रेंथ को भी आपको बैलेंस सीखना है माय डियर पीपल, ठीक है। ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ, आप लोगों को बैलेंस सीखना है कि केवल इनोसेंस ही लाइफ नहीं होती है, और केवल स्ट्रेंथ ही लाइफ नहीं होती। हार्ट ब्रेक ही लाइफ नहीं होता है, और हमेशा आपका दिल जुड़ा रहे, कभी टूटे ना, ये भी लाइफ नहीं होती है। तो बेसिकली यू आर लर्निंग द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली बैलेंस रिस्टोर हो रहा है आपके लाइफ में। टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और आपको बोला जा रहा है प्लीज़ तब तक सेटल मत करना जब तक आपके दिल को सुकून ना मिले, तब तक आपका ये सफ़र चलता रहेगा, ठीक है। सो गॉड ऑल्सो वॉन्ट्स योर कॉन्शियस पार्टिसिपेशन इन दिस। ऐसा नहीं कि हाँ भाई टीचर बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, ऐसे ही क्लास पार हो रहा है, नहीं। इट शुड बी अ टू वे थिंग। सो गॉड इज़ लाइक ओके फाइन, आई एम डेफिनेटली मेकिंग यू वॉक थ्रू लाइफ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोए रहोगे। यू ऑल्सो हैव टू बी कॉन्शियस विद मी, नॉट लाइक एकदम अटेंशन वाला, एकदम अटेंटिव हो जाना है, वो नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक नज़र ज़रूर रखनी है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, इतना काफ़ी है, ठीक है। वो कह रहे हैं योर लाइफ इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, येस, बट जो ऑर्डिनरीनेस का ब्यूटी होता है वो आपके लाइफ से कोई नहीं छीन सकता। एक आम जिंदगी व्यतीत करने का जो सुख होता है, दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ओके। सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। योर लाइफ इज़ वेरी डिवाइन। बट अगर हमेशा जगमग ग्लैमर रहेगा अपने आप के आसपास, हमेशा बातें रहेंगी आपके आसपास, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। आपको क्या चाहिए कि आप हर चीज़ का एक बैलेंस रखो, रियलिटी में आप जियो, ठीक है। सो योर लाइफ इज़ डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट आप देखोगे कि मेरा जो रहना सहना है वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी है, वो बिल्कुल ही आम लोगों जैसा है। तो वो इसीलिए है क्योंकि यू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। सो यू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ओके। नाउ व्हाट एल्स। मुझे ऐसा चैनल हो रहा है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है एंड आपको हेट मिलता है, ठीक है, किसी के लिए तो ये है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, देखिए मैं स्टम्बल करके, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो आप, और आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो ठीक से क्योंकि लोग उनको आपको हेट दे रहे हैं। जैसे अगर आप पब्लिक स्पीकर हो तो वहाँ से कोई कमेंट कर दे रहा है कुछ बहुत ख़राब, तो ईश्वर उसके लिए भी कह रहे हैं कि बिल्कुल फिक्र मत करो। उन लोग को, मतलब अनफॉर्चुनेटली उन लोग के साथ भी, उन लोग को भी बहुत ख़राब वाला कर्मा इनका वापस मिलने वाला है। दे आर गोइंग टू क्राई इन देयर लाइव्स। सो दिस इज़ एन एनर्जी माय डियर पीपल, दैट इफ़ somebody will make you cry, they have to cry very bad in their lives. You are good souls, you people are good souls. तो वो कह रहे हैं उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो, कर्मा हमेशा बैलेंस होता है, एंड बिकॉज यू पीपल आर एक्सट्रीमली गुड, इट गोज बैक टू देम लाइक दैट, तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ बी अनअफेक्टेड। आपको बहुत सारे सेक्टर्स ऑफ लाइफ में अनअफेक्टेड रहना है, ठीक है। मुझे रासलीला की एनर्जी आ रही है, तो मतलब जस्ट वो कह रहे जस्ट इमेजिन देम क्राइंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज दे हैड डिस्ग्रेस्ड ट्रूथ, दे हैड डिस्ग्रेस्ड ब्यूटी, दे हैड डिस्ग्रेस्ड innocence, and I will not take it. These are literally Krishna's words. And मैं देख रही हूँ कि
रासलीला की एनर्जी है, तो वो कह रहे हैं कि सटल ब्यूटीज़ ऑफ लाइफ को आप एंजॉय करें, बहुत बड़े बड़े जगमग वाली चीज़ों में आप ना जाएं, ठीक है, मतलब बातों में ना आ जाए लोगों के, रियलिटी ऑफ लाइफ को आप एंजॉय करें, और आपका लाइफ आगे बहुत शांत और बहुत सुंदर भी है, ठीक है। यस, फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं भविष्य में आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट मोर। सो यस, अगेन दिस मैसेज इज़ रिफ्लेक्टिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट this message is coming that people who had made you feel bad, they will cry in their lives, ठीक है, because you people are good souls and they are making you unnecessarily, they are making you cry, so they will cry very badly in your life. So मुझे ऐसा, जैसे वो कह रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारे चैनल पर या तुम्हारे शो पर आता है एंड तुम्हारा मजाक बनाता है, किसी भी तरह से तुम्हें डिमीन करता है, तुम्हें दुख पहुंचाता है, तो तुम वो ग्रेस रखो, वो स्ट्रेंथ रखो, अपने मन में ये बात गांठ बांध कर रखो दैट दे विल क्राई इन देयर लाइव्स। सो ये सोच के ही तुम्हारे मुख पर वो एक कॉन्फिडेंस वाली हंसी आ जानी चाहिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम मुझे जो भी करो, बिकॉज एक सुप्रीम फोर्स है जो देख रहा है तुमको, और वो ज़रूर न्याय करेगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। रेसिप्रोकेशन का कार्ड है, स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर का कार्ड है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि यू विल बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, सो यू शुड नॉट बी जस्ट स्टैंडर्ड पर अप हो, यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट सच पेटी पीपल, राइट। तो वो कह रहे हैं पुट योर फुल फोकस ऑन who you are, what success you are, okay। एंड वो कह रहे हैं कि रेसिप्रोकेशन का कार्ड आया है, बहुत ही बेहद ही खूबसूरत कार्ड है, और वो कह रहे हैं कि वही बात को वो कंफर्म करें, और थर्ड टाइम ये कॉन्फर्मेशन आया है कि ये तो ज़रूर होने वाला है आपके जीवन में, आप विटनेस करने वाले हो कि जिन लोगों ने भी आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, दे आर गोइंग टू क्राई लाइक हेल, डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेवल ऑफ पेन दे हैड मेड यू सफ़र। सो यहाँ पर उनका कर्मा स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर आपका तरक्की, आपका सक्सेस स्टार्ट हो रहा है। यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, ओके। मुझे बहुत सुंदर खूबसूरत पार्टीज़ दिख रही हैं, वो ढैंड हैंड हैंड है वाला पार्टी नहीं कि हर तरफ केवल शोर है, गुल है, नेहा कक्कड़ के गाने हैं। आई एम रियली सॉरी इफ़ समबडी इज़ अ फैन ऑफ नेहा कक्कड़, बट वो जितना भी चाहे, बट हाँ, शी कैन, मतलब उनकी जितनी, उनके सुरों की हम क्या करें, छोड़िए, मुझे नहीं पसंद है वो। मैं नहीं बोल सकती कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनके बारे में, और मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, बट मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। अगर कोई उनका फ़ैन है तो प्लीज़ कीप लविंग हर, व्हाटएवर यू हैव फॉर हर। मतलब एक होता है ना कि एकदम पूरा एकदम शोर मचा रखा है। संगीत क्या होता है? संगीत मधुर ध्वनि होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ध्वनि, मधुर ध्वनि तो नहीं, पर नॉइज़ ज़रूर प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ पार्टीज़ वैसी होती है, बहुत ही ख़राब होती हैं, गंदी गंदी होती है। तो वो सब जो है वो नहीं, वैसी पार्टीज़ नहीं, बल्कि बहुत डिसेंट पार्टीज़, जहाँ एक्चुअली लोग एक पर्पस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पार्टीज़ में आपको जाना है। मुंबई इज़ कमिंग वेरी स्ट्रांगली। सो हो सकता है आप लोगों से बहुत लोग मुंबई जा रहे हो, ठीक है, किसी काम से जा रहे हो। ये मत समझो कि मैं तो बड़ा स्टार बन के लौटूंगा एंड ऑल, ये सब स्ट्रगल वगल। देखो भाई, स्ट्रगल वगल इज़ नथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वॉट मैटर्स इज़ हु यू आर, वाई यू आर इन दिस अर्थ। मुंबई क्या चीज़ है? आप उससे भी बहुत ही रेनोट जगहों पर जा सकते हो, उससे भी खूबसूरत जगहों पर आप आगे बढ़ सकते हो। बात ये नहीं कि आपको मुंबई में होना चाहिए, बात ये है कि आप कौन हो, ठीक है। आपके भीतर ईश्वर ने क्या कार्य क्षमता देकर आपको भेजा है, क्या आपका कर्तव्य बनता है। और अगर आपका कर्तव्य मुंबई जाने से पूरा होता है तो बिल्कुल आप जाओ। ये मत सोचो कि ओ हैव बीन इनवाइटेड टू मुंबई, सो अच्छा मैं तो कुछ स्टार बन गया। मुंबई आपको स्टार नहीं बनाती है, आप स्टार होते हो, ठीक है। सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दैट, ओके, बी अवेयर ऑफ दैट, ओके। कहीं जाने से कोई स्टार नहीं बनता। स्टार बनते हैं
स्टार कोई बनता नहीं है, स्टार्स आर बॉर्न, यू नो। तो अगर आप स्टार जैसा फील करते हो तो आप स्टार हो। ओके ओके। सो बहुत सारी पार्टीज़ है, होने वाली हैं आपके लाइफ में, एंड आप बहुत जगह ट्रैवल करने वाले हो, बिकॉज एट द टाइम व्हेन यूल डाई, यू विल नॉट रिमेंबर कि मैं किस जगह पर थी एंड उस जगह की रुतबा क्या थी। यू विल जस्ट रिमेंबर व्हाट आई हैड डन, सो फोकस इन दैट। ठीक है, सो दीज आर द मैसेजेस, एंड नेहा कक्कड़ फैंस, आई एम रियली सॉरी, बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपके फेवरेट आर्टिस्ट को हर कोई पसंद करे। वो आपके फेवरेट है, कीप ऑन लविंग दैम, लविंग हर, वॉट एवर, बट सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।